जितने गरीब बेघर लोग जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान आवंटन किया जाएगा। ये लोग जो लखोली में रह रहे हैं इनके पास कहीं भी मकान जमीन नहीं है, इनके पास गरीबी रेखा कार्ड है। मकान बन चुका, उसके बाद ये लखोली वाले मकान पे चले गए। 2 महीना पहले नगर निगम द्वारा कब्जा खाली कराने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, अभियान चलाया गया। अभियान में कब्जा खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके खिलाफ हमारी एक बहन यास्मीन बेगम ने आत्महत्या करने की कोशिश की और ऊपर वाले की दुआ से वो ठीक है, सब कुशल है। उसके बाद हमारा नगर निगम घेराव हुआ, जहां पे सभी लोग थे और बात हुआ कि जो पात्र लोग हैं, जो 2015 के पहले राजनांदगांव में हैं, उनको मकान आवंटन किया जाएगा। 2015 के पहले केवल एक कागज में किरायानामा लिया गया था, जो नोटरी नहीं था, उसको जमा किया गया, लेकिन उसको अपात्र घोषित किया गया। उसके बाद पात्रों की सूची निकली। पहले नियम अलग था, पहले नियम पैसा किस्तों में पढ़ाने का था, पहले पैसा किस्तों में पढ़ाने का था और राशि भी कम था। लेकिन नगर निगम ने नया नियम निकालते हुए ये बोला कि 2,68,000 से लेकर 3 लाख तक के मकान हैं, जिनका पैसा एक मुश्त जमा करना पड़ेगा। जब ये गरीब हैं, गरीब रेखा वाले हैं, इनके पास 3 लाख रुपए रहता तो कहीं और जमीन लेके मकान बना लेते, वहां मकान में रहने नहीं जाते। उसके बाद समाचार पत्रों द्वारा मालूम चला कि नगर निगम ने कुछ बैंकों के साथ मीटिंग किया है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि हम आपका लोन पास करा के देंगे। तो हमारा कहना यह है कि अगर लोन पास कराते हैं तो वो 2,75,000 का मकान 4.5 लाख पड़ेगा ब्याज मिला के। इतना पैसा गरीबों के पास तो नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए 2,75,000 अनुदान मिलता है, वो फ्री कास्ट मिलता है। हमारा मांग नगर निगम से ये था कि जो सुविधा प्रधानमंत्री योजना का मिलना है, सभी लोगों को मिल रहा है, वो योजना का फायदा इनको दे दो। 2,75,000 पीएम से लाके नगर निगम में जमा करा दो। भविष्य में ये कभी भी मकान के लिए पैसा सब्सिडी नहीं लेंगे। एक शपथ पत्र लो इनसे, भाई गरीबों के लिए मकान बन रहा है, सरकार बोलती फ्री में दे रहे हैं, तो किस बात का फ्री? और इसी नाम से हम नगर निगम से बात किए, नगर निगम ने हमारी बात को नहीं माना। तो अगर भविष्य में नगर निगम बात नहीं मानती तो अब कोर्ट जाएंगे। हर बार वहाँ निगम में गई हूँ अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हमेशा मैं फॉर्म डाली, हमेशा मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करी सर कि मैं मकान चाहिए करके, कि मैं किराए से भटक रही करके, लेकिन वहाँ पे मेरी बात कभी नहीं सुने। लेकिन मजबूरी में आके हम लोग को वहाँ पे जाके के रहना पड़ रहा है मजबूरी से। और हम कहते हैं कि हम पैसे देने को तैयार है सर, लेकिन ये लोग हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हमको वहाँ पे नगद पैसे जमा करोगे तभी हम आपको देंगे, ऐसा करके। तो हम लोग से रिक्वेस्ट करते सर कि हम लोग जो माल हमारे पास है कि हम चाहते हैं कि किस्ती में दिया जाए ये सब चीज़ को, कि हम सोच रहे हैं कि जैसे हमको किस्ती में ये सब दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। और मैं चाहती हूँ कि जो भी है जैसे भी किस्ती बांधना चाहते हैं अपने हिसाब से वो बांध सकते हैं। हम देंगे सर, पैसा नहीं देंगे नहीं कह रहे, लेकिन आपको कम किस्ती समय भी होना इसलिए। नाम ला थोड़ा जोर से बताऊंगा।
साहू है। अगर किस्ती भी अगर दे रहे हैं किस्ती के तौर पे, हम लोग पटाने की उसकी भी क्षमता चाहते हैं हम लोग, है ना। उसके बावजूद में भी हम लोग बोल रहे हैं तुरंत के तुरंत पैसा पटाओ, है ना, तुरंत के तुरंत पैसा पटाओ। और उसके बाद अगर नगद भी बोल रहे हैं ना, नगद कहाँ से देंगे भैया, नगद बोल रहे हैं। उसके बाद 5 साल के बाद ना भैया वो घर ना जर्जर हो जाएगा। कैसे जर्जर हो जाएगा? यार 4 लाख का घर में 4 लाख का घर में दिखाऊंगा कैसा रहता है, और 4 लाख का बराबरी में भी नहीं गई है। यानी घर अच्छा नहीं बना, ये कहना चाहिए। घर भी अच्छा भी नहीं बना है, मजबूती भी नहीं है। 4 लाख का घर कैसा रहता है मैं उनको दिखाना चाहता हूँ उनको। तो अभी का घर में दरार वरार आ गए क्या? वो दरार भी आ गया है, सीपेज भी आता है, तो पानी का सीपेज भी आ रहा है वहाँ। किस साल पहले बने मकान है? 3 साल हो गए तो मकान में बने। जो कह रहे हो सही बात। अभी से ना सर टाइल्स निकलना चालू हो गया, और टाइल्स जो लगा है ना सर उसमें पूरा रंग बिरंग का टाइल्स लगा, अलग अलग कलर का। आप लोग जाके देख लीजिए। और सबसे ऊपर वाला में तो सीपेज आने लग गए। पानी में जैसे हम नल टोटी भी लगा रहे पूरा लीकेज है। आप लोग बोलो ना कविता सुनो, आप क्या तकलीफ है आपको? गांठ खुल जा किसी को, कुछ कहाँ बात रहती नहीं है हो। कविता? कविता सुनानी कहाँ रहती है? लखोली में कहाँ? कब्जे में। हाँ, क्या तकलीफ है आपको? जो बोले हैं वही है सर, और कुछ नहीं। यानी पैसा नहीं पटा सकती, किस्तों में पटा सकती? बस किस्तों में दे सकते हैं सर हम लोग। बता सकते हैं सर। कितने लोग हो परिवार में आप लोग? और ये भी सुनाई आया है हस्बैंड वाइफ और बच्चे? बच्चे अभी तुमको बोलने जब बोला गया था तब बोलना चाहिए था। बोल रहे क्या करता है पति? ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। तो पैसा कमा लेता होगा। वो जो फ्लैट है, फ्लैट में रहते हो, है ना, जो फ्लैट बना हाँ जी। फ्लैट में कितने परिवार रह रहे हैं अभी? 14 पूरे जो फ्लैट में 300 300 है। 300 परिवार अभी फ्लैट में रह रहे हैं। रह रहे हैं। उसमें से बेजा कब्जाधारी कितने लोग हैं जो बेजा कब्जाधारी के उसमें सूची में आए हैं? 90%। 90%। नहीं, अच्छा, टोटल बताओ ना जी कितना है, वो अंकित है वहाँ पर, आप लोग गए थे। आपका हुआ कि कितना है उसमें? नहीं बताया। उसमें लिखा हुआ है ना भाई, बताओ। मैं हूँ बिमला चार्ट साहू। चार्ट है लिखा हुआ। मतलब 270 लोग जो है बेजा कब्जाधारी के सूची में है। 270 लोग बिरला, हाँ। इनको आवंटन नहीं हुआ। हम लोग भी कब्जादारी हैं। लखोली में रहते थे किराए में, मतलब 2012 से। यानी कब्जाधारी को भी कहीं किराए में रहते हो क्या? नहीं, अभी मतलब वहाँ चले गए हैं, किराए में कब्जे में हो अभी? थे। हाँ, तो इससे पहले कहाँ के रहने वाले थे आप? लखोली राजू और 2012 के पहले कहाँ के थे? अपने गांव में थे। कौन से गांव? नवागांव, विचारपुर नवागांव। तो यहाँ कैसे आए? खाए कमाए बड़ा हम यहाँ। वहाँ खेती बाड़ी हवे, तो यहाँ भटकने के लिए थोड़ी ना आए हैं। नहीं अपने वहाँ खुद खेती बाड़ी रोजगार हवे है। नवागांव में। परिवार में कौन कौन है? परिवार लोग अपना पति और 2 बच्चे। नवागांव में खेती बाड़ी हवे। पति क्या करते हैं? मेरा पति गैरेज का काम करते हैं, मोबाइल वाला। हाँ, दे दो, वहाँ नवागांव में जमीन है? मेरे सास ससुर का है। कितना एकड़ है? 2.5 एकड़। हाँ, कहाँ रहती हो आप? वही कब्जादारी। सुनिए, कब्जाधारी। क्या करनी है आपको? मेरे को ना मेरा पति का गांव का है वोटिंग कार्ड और पति आधार कार्ड, इसलिए मेरे को आपातरम डाल दिया। यहाँ कितने महीने से, कितने साल से हुए? और 2011 से हूँ यहाँ पति के साथ? पति के साथ। तो आधार कार्ड सुधारे नहीं थे क्या? अब वो तो हर जगह चल जाते हैं सर कि क्या नहीं सुधारे थे, हमको पता ही नहीं थे ना ये सर। जहाँ जाओ वो तो चल ही जाते हैं ना वो। आपका मतदाता सूची कहाँ का है? यही का है मेरा सर, पति का बस मतदाता है। सूची को मांग रहे हैं, ना कि आधार कार्ड। दोनों मेरा यहीं का है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र सब यहीं का है। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे पति पति का वहाँ का है? हाँ, राजनांदगांव जिला आते तब भी मेरे पति का नहीं दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र तुम्हारा का सब कार्ड यहीं का है ना? सब यहीं का है। जैसे वो जो बेजा कब्जा किए हैं उन पर नगर निगम का कहना यह है कि एक ही परिवार के लोग 2-2, 3-3 मकानों को कब्जे में लिए। तो ऐसे कितने परिवार लोग हैं जो 2-2, 3-3 मकानों को कब्जे में लिए हैं? हमको तो पता नहीं सर, हम लोग रहते हैं ना 14 फैमिली, उसमें सब एक ही पकड़े हैं, अपने अपने फैमिली के साथ रहते हैं।
और हम लोग सुबह से काम धाम पे चले जाते हैं, अब उधर जाने का समय ही नहीं मिलते हम लोग को। सुबह से शाम घर पे फिर जाओ खाना बनाओ, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग को सब देखो अड़ोसी पड़ोसी के बेसिस पर पता चल जाता है क्या हुआ करके? पता नहीं है, सब तो सब रहते हैं, पता सब दिन रखिए। रहते हैं। उसको पता चल जाता है कि कौन कब्जा क्या है कैसा करके। कब्जा किए उसमें अपना अपना फैमिली रहते हैं सर वहाँ। तो काखर बोले ला अपन कब्जा करे हो सब रहने लगे तो हम लोग अरे, भी गए और ऐसे कोई ककरो घर कैसे चले जाते सरकारी मकान में कोई बोले हो जाओ घुस जाओ उस समय बोले थे शिव वर्मा सर अभी परेशानी है। अब बता शिव वर्मा ने घुसवाया है नहीं वो ना उस समय सर हम लोग सब गए थे रहने वाले पूरा टालावास वाले हम लोग को निकालने के लिए। पात्र है 136 पात्र है। अभी केवल 14 परिवार को तकलीफ है। नहीं सब गए सर सब गए थे। 206 का पात्र है। अच्छा ठीक है। आपका मायके कहाँ है? यही है ससुराल? ससुराल वो छुरिया बन जाए। गांव का नाम बताओ। गांव का नाम बताओ। ये हाट बन जाए। लिस्ट कब का है आपके पास? मेरे पास नहीं, वहाँ चस्पा है नगर कब निगम। कब का? ये जब दावापति प्रस्तुत करने पानी वाला अभी देता है 60% सर तो बोले शिव वर्मा सर अभी रह सकते हो बाद में देखेंगे। आपका नाम क्या है? शिव वर्मा बिना मतलब कागज के अंदर करा पात्र है। हाँ? 136 पात्र है। नहीं सोनिया? साहू कम से कम 225 पास है। ये आपको जो मिला है ना शिवर में कितने लोग निकाले 23 तारीख को सब गए थे हम लोग सब गए थे। 250 300 लोग हाँ सब गए थे। शिव वर्मा की है शिव वर्मा हाँ तो अभी 3000 बाबा बोले पानी बरसात में कहाँ जाओगे रहो फिर देखते हैं मतलब अपना जो सरकार जो देंगे उसी हिसाब से रहना। ये जब आज समस्या के सामने आई, आपने शिव वर्मा को नहीं पूछा? जैसे आप मिर्जा भाई आपकी आवाज को उठा रहे हैं तो जिन्होंने आपको वहाँ पर लाया उस तक क्यों नहीं पहुँचे? वो आपके साथ आज क्यों खड़ा नहीं, क्या कारण? गए नहीं सर उसके पास तो हम लोग उस समय ना हम लोग को लिखा रहे थे तो उसको चलते ही पूछे सर हम लोग को ऐसे ऐसे परेशानी है कोरोना के कारण हम लोग ने कहा अगर और हालत खराब है सर तो किराए में दे नहीं पा रहे हैं अभी और किराए का रेट बहुत बढ़ गया है तो अभी बरसात तक रहो फिर उसके बाद जो सरकार देंगे उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। अजय 270 अवैध कब्जा में केवल 14 अपात्र है, बाकी पात्र हो गए हैं। ये मामला ये है पात्र और अपात्र की सूची अभी नहीं दी है। हाँ। पात्र 23 तारीख तक जो अपात्र थे उसमें 60-70 लोगों को फिर पात्र बनाए गए। जैसे ये 23 जनवरी जैसे ये भी अपात्र था, ये भी अपात्र है शायद, बाद में बहुत लोगों को पात्र बनाया गया। मामला ये है कि डबरी बेजा कब्जा कर लिए है, तब नगर निगम की टीम इनके पास आई बरसात के समय, इनको खाली करो बोले, ये सब के सब नगर निगम का है, तब इनको मैं नहीं जानता था। ठीक है, जब मेरे पास जैसे आपका कहना है कि इन लोगों के लिए योजना बनी थी तो इसीलिए वहाँ उसके बाद नगर निगम ने इन लोगों से आवेदन लिया, इन लोगों को 100 रुपए का रसीद भी दिया गया है जो सबके पास मौजूद है कि आप तब तक वहाँ रहो, पात्र आवंटन होने के बाद आपको वो मकान मिलेगा, तब तक खाली कराने के बाद नहीं आएगा। फिर जब इन लोगों को सबको अपात्र कर दिया गया तब मजबूरी में हमको नगर निगम को घेराव करना पड़ा, उसके बाद ही पात्र का लिस्ट निकला है, उससे पहले पात्र का लिस्ट नहीं निकला। अभी लगभग अपने जानकारी में कितने लोगों का पात्र किया है? हो गए होंगे कम से कम 50 जन। अच्छा, जिन लोगों का पात्र किया गया है उसमें आप लोग भी हो गया? हमारा नाम लिया है जिसमें न्याय की करके बोले। अच्छा मिर्जा भाई, ये लाभ कहीं बता दो, अपात्र की स्थिति में मोर मकान के योजना के अंतर्गत ये लोग एंट्री तुम्हारी दिए हैं। अब नगर निगम अगर कोई दादागिरी करता है तो आप किस क्या कदम उठाएंगे वो बता दो। नगर निगम के दादागिरी करने पे हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और कोर्ट से जो फैसला होगा उसको मानेंगे। कोर्ट में तो न्याय मिलने में टाइम लग जाएगा। लेकिन सर नगर निगम सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, कम से कम कोर्ट से न्याय तो मिलेगा, तो टाइम लग जाएगा उसमें। टाइम लगेगा, 4 साल ऐसे रह जाएंगे। छाया की जरूरत है, अगर हमारे पास उतना रहता तो हम क्यों ये करते? हमारे के भी हमारी भी एक इज्जत होती है, गरीब है उसके पता क्या हम बेइज्जत लोग हैं?
हमारी भी कोई इज्जत है, मजबूर है, बेसहारा है, इसीलिए जो और कहते हैं हमारी जमीन जायदाद, चलो आधार कार्ड जानते हो, कानून जानते हो भी, कर ले, अगर जहाँ जमीन जायदाद मिले हमको पुलिस लॉकअप में डाल देना, एक लफ्ज नहीं कहेंगे, अगर हम कहेंगे तो कहिए आप लोग बोल के तो चले गए, बोलने वाले किनके कहने जमीन है वो, चलो ना भाई दिखा दो, बड़े बड़े अधिकारी है, इतना इतना तनख्वाह पाते, कभी सोचते गरीब के बारे से कि हम भी गरीब को कुछ मदद करें, सिर्फ अपना जेब भरने देखते हैं, हर कोई को अपना जेब दिखता है। हम मजबूर में उस जगह में आए हैं, हमारी क्या मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे, बरसात का मौसम था, इतनी तकलीफ में हम गुजारे हैं, बिना लाइट बिना पानी तालाब जाते थे जो जिंदगी में नहीं गए, हम बुरखा में रहने वाले मुस्लिम और मगर मजबूरी में तालाब से पानी लाना, बर्तन करना, वहाँ से नहाना धोना करे है, क्या करे, मजबूरी था, इसलिए शौक या खुशी से कोई नहीं करता, अगर जिसको शौक और खुशी है वो करके बताए, हमारे जैसे गुजार के बताए, बड़े बड़े से गद्दी में बैठने वाले, उनको तो एसी चाहिए, कार चाहिए, बड़े बड़े हे चाहिए, और हम गरीबों का मजाक उड़ाने, उंगली उठाने के लिए आ जाते हैं। आके हमारी मजबूरी देखे, वहाँ रहकर देखे उस जगह में कितनी मजबूरी से गुजारे, कितने महीना बिना पानी बिना लाइट के, छोटे छोटे बच्चे लेकर सांप बिच्छू, कितनी तकलीफ में हम आपस में बहने एक दूसरे का सहारा बने हैं। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट में थे करके वहाँ रह पाए हिम्मत में, अगर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं होता तो हम कहाँ भी खड़ते। हम गरीब हमेशा एक दूसरे का। रजा भी खान मैं बोल रही हूँ, और जहाँ देख लो अगर मेरी जमीन कहीं मिल गई तो